इन दिनों वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर गजब का उत्साह तो है, मगर गजब की बहस भी छिड़ी हुई है। वंदे मातरम के बारे में हम सबको जरूर जानना चाहिए। वंदे मातरम पहली बार कहां और कैसे जन्मा? इस गीत को संगीत देने वाले कौन थे? क्या ब्रिटिश सरकार वास्तव में इस गीत से डरती थी? इस वीडियो में ऐसे कई सवालों का जवाब मिलेगा, तो आइए सुनते हैं। वंदे मातरम की रचना 1875 में हुई और इसे सबसे पहले साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ है, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बाद में इसे बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। यह गीत धीरे धीरे बंगाल से निकलकर पूरे भारत की पहचान बन गई। 7 अगस्त 1905 को पहली बार इसे एक राजनैतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद यह बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे शक्तिशाली आवाज बन गया। 1905 में ही नॉर्थ कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय बना, जहां हर रविवार प्रातः फेरी में लोग वंदे मातरम गाते और जनजागरण किया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार इन फेरियों में शामिल हुए। इतिहास में ऐसा कई जगहों पर कहा गया है। इस गीत की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से घबरा गया, हिल गया। 1905 में रंगपुर के 200 छात्रों पर सिर्फ वंदे मातरम बोलने के लिए 5-5 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, और उस समय 5 रुपये की बड़ी कीमत थी। रंगपुर में नेताओं को स्पेशल कांस्टेबल बनाकर आदेश दिए गए कि किसी को यह नारा लगाने न दें। 1908 में बेलगाम में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के समय वंदे मातरम बोलने पर कई बच्चों को मारा गया और लोगों को जेल भेजा गया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि यह गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विद्रोह की आवाज बन चुका था। 1907 में जब भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में सबसे पहले भारत का तिरंगा लहराया, उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह भारत की अस्मिता का प्रतीक बनकर दुनिया में गूंज चुका था। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा में इस पर कोई बहस नहीं हुई। सबकी सहमति से जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका को देखते हुए इसे जनगण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। और अक्सर यही कारण है कि आज यह गीत भावनाओं से जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है यह। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि जब वंदे मातरम ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई तो देश इमरजेंसी में फंसा हुआ था। उस समय संविधान का गला घोंटा गया था और जो लोग देशभक्ति के लिए जिए और मरे उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। उन्होंने कहा, अब 150 साल बाद वंदे मातरम की शान को वापस लाने का यह एक अच्छा मौका है, जिसने हमें 1947 में आजादी दिलाई थी। इस गीत को बलिदान, एकता और मजबूती का मंत्र बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ इतिहास को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक भावना की फिर से पुष्टि है।